प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक। शाम करीब 3:45 राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में होगी बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की दोहरी चुनौतियों को हल करने के लिए तैयार की गई है नई किस्में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विशेष गुणों वाली फसलों की किस्मों को विकसित किया है। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में प्रचार के आखिरी दिन भारी बवाल। बीजेपी सांसद दिलीप घोष पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप। दिलीप घोष के सुरक्षाकर्मियों ने निकाली रिवॉल्वर। भवानीपुर हिंसा को लेकर चुनाव आयोग से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। कहा, धारा 144 लगाए बिना चुनाव नहीं हो सकता। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट। बीजेपी सांसद दिलीप घोष ने चुनाव रद्द करने की मांग की। बोले, मेरे जैसा नेता सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे मतदान करेगा। ऐसे में निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं। उपचुनाव से पहले हिंसक झड़प पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का बयान। कहा, भवानीपुर में स्थिति बहुत नाजुक है। चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा। यहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव का माहौल नहीं है। भवानीपुर उपचुनाव को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। उपचुनाव को लेकर पीआईएल दाखिल की गई थी और मुख्य सचिव के चुनाव आयोग को लिखे पत्र पर सवाल उठाया था। पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए कल शाम 6:30 बजे चुनाव प्रचार का शोर थमा। सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से लड़ रही हैं उपचुनाव। भवानीपुर समेत बंगाल की 3 सीटों पर 30 सितंबर को होना है उपचुनाव। 3 अक्टूबर को होगी वोटों की गिनती। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने टीएमसी में जाने की अटकलों को खारिज किया। कहा, चुनाव प्रभारी के रूप में उत्तराखंड पर ध्यान दे रही हूं। भवानीपुर में दिलीप घोष और शुभेंदु अधिकारी हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता कुणाल घोष ने दावा किया था कि लॉकेट चटर्जी ने भवानीपुर में चुनाव प्रचार करने से मना कर दिया है, जिसके बाद अटकलें थी कि वो बीजेपी छोड़ सकती है। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। दल बदल विरोधी कानून के तहत टीएमसी नेता मुकुल रॉय को विधायक पद से हटाने की मांग की। गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका। कांग्रेस छोड़कर टीएमसी में गए पूर्व सीएम लुइजिन्हो फलेरियो आज कोलकाता पहुंचेंगे। आज या कल ममता बनर्जी से कर सकते हैं मुलाकात। कांग्रेस छोड़ने के बाद लुइजिन्हो फलेरियो ने कहा, मौजूदा राजनीतिक हालात में ममता बनर्जी एकमात्र ऐसी नेता हैं जो बीजेपी का सामना कर सकती है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा कार्यक्रम। आज सुबह 11 बजे 1,23,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मोबाइल फोन बांटेंगे। यूपी में नए मंत्रियों को विभाग बांटे गए। ज्योति प्रसाद को तकनीकी शिक्षा विभाग, पलटू राम को सैनिक कल्याण होमगार्ड मंत्रालय, दिनेश खटीक को जल शक्ति और बाढ़ नियंत्रण विभाग मिला। यूपी में छत्रपाल गंगवार को राजस्व विभाग, संजीव कुमार को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग, संगीता बलवंत को सहकारिता विभाग और धर्मवीर प्रजापति को औद्योगिक विकास विभाग मिला। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने फिर किया किसानों का समर्थन। योगी सरकार को चिट्ठी लिखकर गन्ने का समर्थन मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव आरएस कुशवाहा ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। समाजवादी पार्टी ने बताया शिष्टाचार भेंट। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। प्रियंका चुनाव स्क्रीनिंग कमेटी और परामर्श समिति के साथ बैठक करेंगे। यूपी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा पर दर्ज एफआईआर के खिलाफ सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन। कानपुर में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। कहा, मुस्लिमों की हालत बैंड बाजा पार्टी की तरह, उन्हें इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दिया जाता है। 7 अक्टूबर से जेडीयू भी यूपी में करेगी चुनाव प्रचार की शुरुआत। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा करेंगे शुरुआत। सीटों को लेकर बीजेपी से चल रही है बात। जेडीयू अकेले लड़ने को भी तैयार। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के छात्रों पर बयान से मुश्किल में दिग्विजय सिंह। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की डीजीपी से केस दर्ज करने की मांग। दिग्विजय सिंह ने कहा था, स्कूल में नफरत का पाठ सीख रहे हैं छात्र।
राज्यसभा के लिए असम से बीजेपी के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल निर्विरोध निर्वाचित। कांग्रेस छोड़ टीएमसी की उम्मीदवार बनी सुष्मिता देव भी निर्विरोध राज्यसभा पहुंची। महाराष्ट्र में बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार संजय उपाध्याय ने नाम वापस लिया। नाना पटोले और बालासाहब थोराट ने देवेंद्र फडणवीस से किया था आग्रह। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का शिवसेना पर हमला, कहा एक दिन आएगा जब शिवसेना दोबारा बीजेपी की गोद में चली जाएगी। उत्तराखंड में पुरौला से विधायक राजकुमार ने विधानसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। हाल ही में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में हुए थे शामिल। कृषि कानून के खिलाफ किसान संगठनों ने किया भारत बंद। कांग्रेस, एसपी, बीएसपी समेत 12 विपक्षी दलों ने किया समर्थन। किसानों ने कई जगह सड़क जाम की। किसानों के भारत बंद की वजह से कई शहरों में दिखा लंबा जाम। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर, डीएनडी और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर भारी जाम। आम लोगों को हुई काफी परेशानी। किसानों के भारत बंद के चलते ट्रेनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। खासकर नॉर्दर्न रेलवे की कुल 28 ट्रेनों पर असर। 12 ट्रेनें रद्द की गई, जबकि 15 ट्रेनों का डेस्टिनेशन बदला गया। आम लोगों को हुई परेशानी के लिए किसान नेता राकेश टिकैत ने माफी मांगी। एबीपी न्यूज से कहा, कानून वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा। एबीपी न्यूज से बोले राकेश टिकैत, जब बीजेपी विपक्ष में थी तब आंदोलन सही था और आज खराब हो गया। यूपी में जितना गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी। भारत बंद को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट, लिखा भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने बीजेपी के हाथ पैर फुला दिए हैं। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए पूंजीपतियों की कर्जदार रही है, अब उनके इशारे पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा की सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ममता सरकार ने अर्जी दाखिल की है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।